Today we are discussing about the chronic renal failure. It is also known as the end-stage renal disease. It is a progressive, irreversible deterioration in the kidney's ability to maintain the metabolic fluid and electrolyte balance, result in uremia. जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोनिक रेनल फेल्यूर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर किडनी का डैमेज जो होता है वो इरिवर्सिबल टाइप का होता है, जो कि एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है और यहाँ पर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस किडनी के द्वारा किए जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो देयर इज़ रिजल्ट इन यूरेमिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन दी ब्लड. आगे हम देख लेते हैं इसकी एटियोलॉजी. सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में यह ज़्यादा देखा गया है. देन हाइपरटेंशन, हाई बीपी के पेशेंट्स में. देन पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस इज़ द कंडीशन व्हेन देयर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. तो इन कंडीशन में भी क्रॉनिक रेनल फेल्यूर हो सकता है. यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है. नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कुछ ज़्यादा मात्रा में डायूरेटिक्स या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने की वजह से ऐसा हो सकता है कि किडनी जो है वो फेल्यूर की कंडीशन में जा सकती है. नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि किडनी के नेफ्रॉन रीजन को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए टॉक्सिक हैं. अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. पैथोफिजियोलॉजी में ट्रिगर्स दैट डैमेजेस दी नेफ्रॉन्स. तो ये नेफ्रॉन्स जो थे किसी भी कारण की वजह से जब डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डैमेज टू द नेफ्रॉन्स कॉजेज एंड कांट फिल्टर ब्लड. तो ब्लड का फिल्टर होना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और GFR जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने की वजह से किडनी जो है वो एंड स्टेज रीनल डिसीज़ की कंडीशन में जाने लगती है, बिकॉज देयर इज़ डिक्रीज्ड यूरिन कंसंट्रेशन.